दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेफरेंस की। तो रेफरेंस में कुछ ऑप्शन हैं जैसे टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट। तो इसके लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं, फुटनोट और टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट पहला ऑप्शन है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जैसे मान लो हमने 10 पेज लिखे हुए हैं या 10 से ज़्यादा पेज लिखे हुए हैं और उसमें कई प्रकार की हेडिंग है। जैसे पहले पेज में कितनी हेडिंग है, दूसरे पेज में कितनी है और तीसरे पेज में कितनी हेडिंग है। तो उस चीज़ को देखने के लिए अगर आप चाहते हो कि हम पहले पेज पर सारी हेडिंग ले आए तो वो सारी हेडिंग आपकी पहले पेज पर आ जाएगी। तो देखो, जैसे मैं कोई हेडिंग बना देता हूँ, जैसे मैं पहले यहीं पर हेडिंग बना देता हूँ, वीडियो प्रोवाइड्स ए। तो मैं एक तो इसकी हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है, हेडिंग बनाने के लिए मैंने होम में गए और यहाँ पर ये हेडिंग है, ये हेडिंग। ठीक है, एक ये हेडिंग बन गई और मैं और एक यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ, यहाँ ये बना देता हूँ। ठीक है, रीडिंग इस ये बना दी मैंने, ये वाली हेडिंग दूसरी। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ एंटर। मान लो इतना मैं हेडिंग बना दी। अब ये 2 हेडिंग हो गई। अभी पहले पेज पर 2 हेडिंग है। अगर आपको देखना है तो रेफरेंस के द्वारा आपने मान लो यहाँ क्लिक किया और रेफरेंस के द्वारा आप यहाँ देख सकते हो। तो जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी हेडिंग होगी, मतलब ये स्टाइल दिया हुआ है हेडिंग का अलग अलग प्रकार से, एक ऑटोमेटिक टेबल 2, ऑटोमेटिक 1, मतलब इस तरीके से ये कुछ हेडिंग के फॉर्मेट दिए हुए हैं, उस तरीके से आपका ये आ जाएगा। तो मान लो ये मैं दूसरे पे ही क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखो एक हेडिंग, 2 हेडिंग और ये 3 हेडिंग, 3 हेडिंग शो करा रहा है। अब बनाई तो आपने 2 थी, 3 क्यों शो करा रहा है? तो कहीं ना कहीं मिस्टेक से ये आर आपकी रह गया होगा। तो देखो ये था आपका आर, ये इसी का पार्ट है, लेकिन हमने एंटर कर दिया तो फिर ये आपका ये हो गया। तो हम जैसे हमने इसको क्या कर दिया, बैक, और यहाँ से कर देते हैं एंटर। तो देखो अभी भी 3 दिखा रहा है। तो इसको सही करने के लिए आप अपडेट टेबल पर जाके कर सकते हो, क्योंकि आपने जो बना चुके हो। तो उसके लिए अपडेट एंट्री टेबल, मतलब अपडेट नंबर टेबल वाली, इससे क्या होगा, आपका नंबर अपडेट होगा। मतलब यहाँ 1 1 लिखा हुआ है, मतलब 1 क्यों, ये मतलब पेज है, पहले पेज पर आपने ये हेडिंग बनी हुई है। अगर ये दूसरे पेज पर हेडिंग बनी होती, यहाँ दूसरा पेज आ जाता। ठीक है, आर अगर ये दूसरे पेज पर होता तो यहाँ पर दूसरा आ जाता, इसलिए होता है। लेकिन फ़िलहाल तो हम अपडेट एंट्री करनी है, मतलब 2 बनाई हैं हमने, ये आ गया आपकी 2। ठीक है, वो जो आर आ रहा था वो गलती से हो गया था, इधर ये आर छूट गया था, तो वो 3 दिखा रहा था। तो मेरा मतलब ये है, आप पेज पर कहीं पर भी हेडिंग हो, आप उस हेडिंग को ले सकते हो। प्लस में नंबर है, मतलब किस पेज में रहे। जैसे मान लो अभी ये 2 तो इसमें ही है, इस मैटर को मैं कर देता हूँ दूसरे पेज पर। ठीक है, एंटर कर दिया, ये दूसरा पेज खुल के आ गया और इसमें मैंने हेडिंग बना दी। ठीक है, इसको बना देता हूँ हेडिंग 2 तक। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करके हेडिंग बना देते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो ये है हेडिंग, आप यहाँ से ही बना सकते हो। ठीक है, दूसरा इसी में एक ऑप्शन होता है जो कि मैं यहीं से बता देता हूँ, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये है टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट। तो इसमें भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने ये वाली हेडिंग ले ली और ये हो गई आपकी तीसरी हेडिंग। तो पहले में 2 हैं, अब आपको देखना यहाँ तो 2 ही शो कराएगा जब तक आप अपडेट नहीं करोगे। हम लेआउट में गए और अपडेट टेबल पर क्लिक किया। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप वहीं पर क्लिक करो, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो देखो वो आपका आ गया। ठीक है, और ये जो पेज नंबर पर है वो आपका पेज नंबर भी आ गया। आप यहाँ से भी कर सकते थे। तो यहाँ से आप अपडेट एंट्री टेबल करोगे तो ये पूरा आता है जैसे अभी ये आया है। और अगर आप अपडेट पेज नंबर करते तो केवल आपका ये पेज नंबर अकेला। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख। तो ये चीज़ समझ में आई। अगर मान लो इसको मैं चौथे नंबर पर तीसरे पेज पर कर देता हूँ और हेडिंग बनाऊंगा, तो फिर जब भी मैं, अगर हमें चाहिए हेडिंग, मतलब पहले पेज पर अगर हमें हेडिंग चाहिए, आप पहले नहीं, आप कहीं पर भी कर्सर होगा वहाँ पर आपके टेबल कंटेंट करोगे, जैसे इस हेडिंग का, जो भी हेडिंग का यूज़ कर रहे हो, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करोगे, जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा वहीं पर आपकी सारी हेडिंग आ जाएगी। तो इतना समझ में आया। जैसे मान लो मैं तीसरी भी बना के दिखा देता हूँ। इसको मैंने बना दिया लुक तक। ठीक है, एंटर किए, सॉरी वो तो डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ लुक को मैंने एंटर किया, ये आपका पैराग्राफ बन गया। तो इसको कर देते हैं हेडिंग। देखो मैंने बताया, आप हेडिंग यहाँ से ही बना सकते हो और दूसरी हेडिंग आप यहाँ से ही बना सकते हो, मतलब जोड़ रहे हो, ऐड टेक्स्ट मतलब जोड़ रहे हो। ठीक है ना, क्या जोड़ रहे हो, किसको जोड़ रहे हो, इनको जोड़ रहे हो, इनको। ठीक है, जैसे आपने इसको जोड़ा था, अभी यहीं से किया था। और ये जो हेडिंग बनाई थी आपने यहाँ से होम से बनाई थी, ये हेडिंग यहाँ से बनाई थी। तो सामने भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी हेडिंग, कुछ हेडिंग दी हुई है, यहाँ से आप लेवल कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से वही ऐड होगा जो आपने इसमें ऐड किया होगा। तो जैसे मान लो ये है, मैं यहीं से ले लेता हूँ ये वाला,
यहाँ से हेडिंग, सेम हेडिंग बनानी है तो आप बना सकते, ठीक है। जैसे देखो ये वाली हेडिंग थी, यही हेडिंग आपकी इधर आ रही है, तो बन चुकी है। अब आपको देखना है तो देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहीं पर क्लिक कर दिया और अपडेट टेबल कर देता हूँ, ये आ गया आपका चौथा ऊपर। क्योंकि ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि या फिर तो आपको शुरू में ही करना चाहिए था, या फिर आपको ये पूरा फिर हटाना पड़ेगा तब जाके करना पड़ेगा। तो मेरा मतलब है आपकी हेडिंग एक पेज पर ला सकते हो। 100 पेज भी हैं, अगर उसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है कि 100 पेज में कितनी हेडिंग है, तो फिर आप यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। किसका? टेबल ऑफ कंटेंट। हेडिंग चाहे जितनी बनी हो, आपको केवल बस फॉर्मेट लेना है, चाहे ये वाला फॉर्मेट ले लो, चाहे ये फॉर्मेट ले लो, चाहे ये फॉर्मेट ले लो। जैसे क्लिक करोगे आपकी जितनी भी हेडिंग होंगी 100 पेज में, अगर आपने 200 हेडिंग भी बनाई होंगी तो आपकी सारी हेडिंग सीरियल से आ जाएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो तीसरे नंबर पे थी, तो ये तीसरे नंबर आपका आ गया। तीसरे नंबर पेज पर ये वाली हेडिंग है, तो ये कंटिन्यू नंबर वाइज आपको बता देगा, ठीक है। तो ये कंटेंट समझ में आया, ये फॉर्मेट दिए हुए हैं। अगर आपको टेबल अगर आपको हेडिंग देखना है तो फिर आप देख सकते हो, इन कोई भी फॉर्मेट दे सकते हो। ऐड टेक्स्ट मैंने अभी बताया, हेडिंग बनाने के लिए भी होता है। ये ऐड टेक्स्ट हेडिंग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ये भी ध्यान रखना। अब आप ये कहोगे ये क्या चीज़ है, मतलब ये आ कैसे गई? जो आपने पहले हेडिंग बनाई थी वो आपकी इसमें ऐड हो जाती है ज़्यादा, वही हेडिंग, मतलब आप ऐड कर सकते हो, वही हेडिंग का बार बार यूज़ कर सकते हो। आपको वापस यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आप जो जिस हेडिंग का यूज़ कर रहे हो वहाँ आपकी ऐड हो जाती है। अपडेट तो जानते ही हो, कोई चीज़ आपने हेडिंग बनाई है तो वो तुरंत ही ना दिखाने लगे, जब तक आप अपडेट नहीं करोगे तब तक आपकी ये हेडिंग नहीं आई थी। जैसे आपने अपडेट किया और आपकी ये भी ऊपर आ गई। ये क्या होता है? इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट, इनको समझो। देखो, इंसर्ट फुट नोट का मतलब होता है कि आप कोई मैसेज देना चाहते हो उस जगह पर। तो जैसे देखो मैं इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करूँगा, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कोई मैसेज देना चाहता हूँ पॉइंट के आगे, तो ये होता है इंसर्ट फुट नोट, ठीक है। अभी मैंने लगाया नहीं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो 1 लिख के आ गया, क्योंकि ये पहला मैसेज दे रहा हूँ इंसर्ट फुट नोट का। और उसका मैसेज कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। अब आप कहोगे हमने यहाँ क्लिक कर दिया यही मैसेज लिखे, नहीं, यहाँ पर आपको शो कराएगा। जैसे हम माउस से ले जाएंगे यहाँ पर शो कराएगा। अभी खाली है, कोई मैसेज नहीं लिखा, तो जो फुट नोट होता है वो आपका कहाँ जाएगा? नीचे एक लाइन आ जाएगी, वहाँ पर आपको मैसेज लिखना पड़ेगा और वो मैसेज आपका यहाँ पर शो कराएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया EBENEZER एबनेजर हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो ये जो मैसेज मैंने लिखा ये आपका कहाँ पर शो कराएगा? ये यहाँ इस जगह शो कराएगा, ये आ रहा है, ठीक है ना। नहीं है समझ में? तो ये होता है इंसर्ट फुट नोट, ये होता है फुट नोट। अब फुट नोट ये क्या हो? इंसर्ट एंड नोट। तो एंड नोट आपका सबसे लास्ट पेज में आता है। मेरा मतलब ये है, अभी ये कहाँ है? पेज 1 पर है। पेज इंसर्ट फुट नोट पेज के लास्ट में आता है, चाहे वो जैसे हमने कर्सर को, हमने पहले पेज पर हम कहीं भी कर्सर को क्लिक कर लें, तो वो अगर हम इंसर्ट फुट नोट का यूज़ करेंगे तो वो पेज के सबसे लास्ट में आएगा, पहले पेज के। अगर दूसरे पेज पर कर्सर है तो वो दूसरे पेज के लास्ट में आएगा। क्या? इंसर्ट फुट नोट। तीसरे पेज पर कर्सर है तो तीसरे पेज के लास्ट में आएगा इंसर्ट फुट नोट। मेरा मतलब इंसर्ट फुट नोट आपका पेज के लास्ट में आएगा, जहाँ पर भी कर्सर आप रखना चाह रहे हो, ठीक है, जिस भी पेज पर। लेकिन इंसर्ट एंड नोट आपका पेज के सबसे लास्ट में आएगा, वो भी सारे पेजों के लास्ट में। आपने 10 पेज खुले हुए हैं तो 10 पेज के सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये इनके पेजों के बीच में नहीं आएगा। और कर्सर आपका चाहे पहले पेज पर हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, लेकिन सबसे लास्ट में जो पेज खुला हुआ है 10वें नंबर का, वहीं पर इंसर्ट फुट नोट आएगा। तो उसके लिए जैसे मान लो हम करके दिखा देते हैं। तो एक तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट। तो इंसर्ट एंड नोट मान लो मैं यहीं लगाना चाहता हूँ, इसी के बाद, ठीक है। अभी मैंने ये लगाया था यहाँ पर पॉइंट के बाद, और जस्ट वीडियो के बाद भी मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। क्या? या फिर यहाँ लगा देता हूँ, दूसरे में 2 के आगे यहाँ लगा देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ क्लिक किया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया इंसर्ट एंड नोट। पेज कितने खुले हुए हैं? पेज कितने खुले हुए? 3 पेज खुले हुए, मतलब कहाँ पर आएगा? तीसरे पेज के सबसे लास्ट में, क्योंकि हम इंसर्ट एंड नोट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका इंसर्ट, ये आ गया सबसे तीसरे लास्ट में पेज, ये आ गया, खुल के आ गया, ये आ गया ना, पेज नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया अंश कॉलेज, अंश, यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, अंश कॉलेज, मान लो ये डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये कहाँ पर आ गया होगा आपका? कहाँ पर? जहाँ पर मैंने क्लिक किया था,
भले ही आएगा तो अपना सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पेज पर, लेकिन ये कहीं पर मैंने क्लिक भी किया था, वहाँ पर ये मैसेज आपका शो कराएगा। तो मैंने दूसरी हेडिंग में किया था, कहीं ये किया था यहाँ प्रोडक्ट के बाद, तो देखो यहाँ पर शो कराना चाहिए। देखो ये आ रहा है अंश कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो शो कराया था ये भी आपका आ रहा है। तो ये कौन सा वाला है? ये इंसर्ट फुटनोट है और ये इंसर्ट एंड नोट है। 1 लिख के आ रहा है इस तरीके से, तो वो फुटनोट हो गया, और ये रोमन में लिख के आ रहा है 1, तो फिर ये एंड नोट हो गया। इतना क्लियर हुआ? यही चीज़ आपको इस रेफरेंस में ये 2 ऑप्शनों में पाई जाती है। अब अगला ऑप्शन क्या है, ये चीज़ समझ में आई? तो अगर आपको कहीं और भी लगाना है तो लगा सकते हो। जैसे मान लो मैंने योर के बाद अब मैंने कहा मुझे फुटनोट लगाना है, तो मैंने फुटनोट लगा दिया। ये देखो 2 लिख के आ गया, और यहाँ पर जो आपने पहले पेज पर लगाया था, मैंने अभी बताया, फुटनोट जहाँ पर कर्सर है उसके पेज के लास्ट में आएगा, एंड नोट सारे पेजों के बाद में आएगा। अभी हमारा कर्सर पहले पेज पर था, तो इसलिए हमारा ये पहले पेज के लास्ट में आ गया, और पहले से एक मैसेज लिखा ही हुआ है। अब वो आप बोल रहे हो को दूसरा भी लिखना, तो दूसरा भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डाला बेरिया आज का ज्ञान, मेरे चैनल का नाम है आज का ज्ञान, आज का ज्ञान, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। तो देखो ये भी मैसेज आपका शो कराएगा। ये मैंने 2 क्या लगाए हुए हैं, फुट नोट। अगर ये एंड नोट भी लगाना तो आप लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक एंड नोट लगा देता हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं, ठीक है। मैंने, लेकिन एंड नोट कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट में जाएगा, यहाँ थोड़ी ना रहेगा। भले यहाँ नहीं आएगा, मेरा मतलब है पेज के लास्ट में नहीं आएगा, ये पहला पेज है, लेकिन वो एंड नोट कहाँ आता है? जैसे 3 पेज खुले हुए, 3 पेज के लास्ट में आएगा, दूसरे पे या नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं एंड नोट क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो पहले से एक मैसेज था, एक मैसेज और आ जाता है इसमें। जैसे मैंने लिखा MANMOHANPRAJAPATI, ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया, तो समझ में आ गया होगा। एंड नोट सबसे लास्ट में आता है सारे पेजों के, और फुट नोट आपके पेज के पहले में आता है। तो हम पहले चलते हैं, जो मैसेज हमने दिया है वो मैसेज भी आपका शो करा रहा होगा, ठीक है। यहाँ ऐसे 1 और 2 लिखा होगा, ये 2 ये फुट नोट हो गया, और रोमन में देखो ये 2 लिखा है, और रोमन में यहाँ पर कहीं 1 लिखा होगा, वो आपका एंड नोट हो गया, ये है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट। फिर नेक्स्ट फुटनोट का मतलब होता है नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट फुटनोट मतलब आप देखना चाहते हो कहाँ पर है, सेकंड वाला कहाँ पर, दूसरा वाला ये यहाँ पर फुटनोट लगा हुआ है, और पहला वाला आपका ये है, तो वो आपको बता रहा है, ये बता रहा है। मान लो हमारा कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर कर्सर है, और हमने फुटनोट पहले देखो ये बता रहा है, ये लगा हुआ है, आपका एंड नोट पर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, सीधा दूसरा लगाया था आपने, दूसरा था आपका यहीं कहीं लिखा होगा 2 बना होगा, ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, क्यों? ये क्या एंड नोट है। लेकिन जो आप ऑप्शन का, आप फुटनोट का यूज़ कर रहे हो, तो फुटनोट पर ही कर्सर आएगा, एंड नोट पर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया? आपको देखना तो देख सकते हो कहाँ कहाँ पर लगाया आपने, 10 पेज में लगा हुआ है, तो फिर आप नेक्स्ट फुटनोट के द्वारा बारी बारी से आपका देखते चले जाएं। कभी कभी क्या होता है, हमको दिखाई नहीं देता है, जैसे यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ छोटा सा, हमें पता है ये एंड नोट का, ये फुटनोट का साइन है, और ये रोमन में लिखा हुआ ये भी फर्स्ट लिखा है, ये एंड नोट का साइन है, तो हमें पता है ये चीज़ कि फुटनोट, लेकिन हमें ये चीज़ कभी कभी दिखाई नहीं देती, हमें ये 2 कभी दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, आप नेक्स्ट करते जाओ, फुटनोट जहाँ जहाँ पर होगा आपको दिखाई दे जाएगा, वो एंड नोट पर कर्सर नहीं जाएगा, फुटनोट पर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है ये फुटनोट। आपको प्रीवियस देखना है तो ये देख सकते हो, दोबारा वापस वही ऑप्शन है, फिर देखना हो तो फिर आपका ये आ गया, ये होता है नेक्स्ट, जहाँ पर है उससे आगे पहुँचाने के लिए, और ये वापस प्रीवियस वापस रिटर्न होने के लिए फिर से वही चीज़ बताने लगेगा। तो ये चीज़ है, ये पहले पे आ गया, आपने फिर क्लिक किया तो फिर आपका वहीं है, और जैसे ही आप नेक्स्ट फुटनोट करोगे तो फिर आपका जरूर आ जाएगा। वापस जाना है तो प्रीवियस, ठीक है, वापस फिर से वहीं आ गए, लेकिन ये बीच का नहीं पकड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये एंड नोट है। अब दूसरा आता है एंड नोट। आपको एंड नोट देखना है तो एंड नोट देख सकते हो, ये देखो एंड नोट पे आया। अब आपका यहाँ नहीं आएगा, सीधा कहाँ आएगा, कहाँ पे लगाया था आपने, एक और लगाया था, ये सेकंड रोमन में 2 बार रोमन में लिखा होगा कहीं, वहाँ लगाया था। अब देखो हमें पता तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट एंड नोट करोगे आपका कर्सर पहुँच जाएगा। देखो ये लगा था, ठीक है ना, ये लिखा था ना आपने, कुछ लिखा था, मनमोहन प्रजापति लिखा था, तो ये उस चीज़ के लिए हो गया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो ये चारों ऑप्शन आपको सर्च करने के लिए हैं, जहाँ पर जाना है आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, जहाँ जहाँ पर लगा होगा, आपके 10 पेज पर भी लगा होगा तो आप पेज पर पहुँच जाओगे जहाँ जहाँ पर लगा हुआ है। वापस जाना है तो प्रीवियस फुटनोट कर देना, वही उसी जगह से वापस होना शुरू हो जाएगा, पहले पर आ जाएगा। ऐसे ही आपका एंड नोट होगा, एंड नोट भी आपका कंटिन्यू चलता जाएगा, और प्रीवियस एंड नोट कर दोगे तो वापस आपका पहले पर चलता चला जाएगा, ठीक है। प्रीवियस एंड नोट देखो यहाँ से वापस कहाँ पर आ गया, कर्सर ये आ गया, ये लगा हुआ है, ठीक है, अंश कॉलेज लिखा हुआ है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो ये होता है आपका इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट।
ये होता है शो नोटिस, कोई नोटिस वगैरह एरिया वगैरह में लिखना हो तो उस तरीके इसके लिए आपका ये होता है व्यू फुटनोट एरिया। ये है आपका फुटनोट एरिया, मैसेज देखना है कि ये मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके लिए है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है, ये दूसरा ये है और दूसरे पे ये है। और कोई देखना हो तो और वो भी देख सकते हो। आपने कहा मुझे एंड नोट का एरिया देखना है, तो एंड नोट सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर गया, ये मैसेज लिखा हुआ है और आपने फिर से दोबारा वही कर दिया, तो फिर आपने मैटर के बीच में कहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था मनोज प्रजापति। मेरा मतलब है कि आपको देखना है तो देख सकते हो, यहाँ से भी दिखा सकता है इस ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। जैसे एंड नोट आपको देखना है, फुट नोट देखना है, तो यहाँ पर भी हमें पता पड़े कि ये दूसरा वाला लिखा हुआ है तो दूसरा कहाँ पर है, तो ये है आपका दूसरा वाला। पहले यहाँ आएगा, फिर जहाँ पर आपने मैटर के बीच में जहाँ पर कर्सर होगा दोबारा क्लिक करोगे तो वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, आप करके देखना, अच्छा ऑप्शन है, करके ज़रूर देखना, ठीक है ना। अगली वीडियो में आपको अच्छे से बताऊँगा।